नमस्कार दोस्तों, विशाल लिपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे पास कमेंट में कई बार क्वेश्चन आता था कि मनुस्मृति का आप रिव्यू कीजिए, मनुस्मृति किस प्रकाशन की पढ़ना चाहिए। देखिए, मनुस्मृति कई प्रकाशनों की आती है। जनरली मनु के विषय में बात की जाए, मनुस्मृति के विषय में अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो कई तरह के प्रकाशन उसको पब्लिश करते हैं और अलग अलग विद्वानों द्वारा उसकी व्याख्या भी अलग अलग की गई है। और मनुस्मृति एक ऐसा सनातन का एक ऐसा ग्रंथ है जो हमको भारतीय दंड संहिता भी जिस पे आधारित है, और अगर देखा जाए तो बहुत सारी कानूनी बातें और बहुत सारा हमारे जीवन को जीने का तरीका उसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है, जो महाराज मनु ने हमें अपने द्वारा अपने संकलन के द्वारा दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये है मनुस्मृति मेरे पास। ये मनुस्मृति है, ये मैं दोबारा लेके आया हूँ। ये रणधीर प्रकाशन बुक डिपो की है, हरिद्वार से प्रकाशित होती है। और ये मेरे पास पहले भी थी, एक दूसरी कॉपी है। मैंने एक बार इसको लिया था और चूँकि मेरे से कोई ये ले गया था तो मैंने दोबारा इसको अपने एक मित्र द्वारा ली और इसको मैं इस मंच पे लेके आया हूँ। तो मनु के बारे में बताया है। तो मनु की महाराज मनु जो थे, ये एक राजा थे, और इनकी पूरी कथा के विषय में अगर बात की जाए तो बहुत सारी बातें मैं आज को इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मनुस्मृति के विषय में जो भी आप बात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। मनुस्मृति की तरफ, मनुस्मृति के विषय में जानने से पहले मनु के विषय में जानना चाहिए। मनु जो है बहुमा के मानस पुत्र का एक है, इसलिए उनका नाम मनु पड़ा। मनुष्य जो शब्द पड़ा वो भी मनु के कारण पड़ा। मानव जो शब्द पड़ा वो भी मनु के कारण पड़ा, क्योंकि हम उन्हीं के संतानें हैं, उन्हीं के वंशज हैं। अगर आप काल के विषय में बात की जाए, समय के विषय में, तो 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर में अलग अलग सतयुग, कलयुग, ऐसे बहुत सारे मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतरों का एक पूरा एक ब्रह्मयुग कहा जाता है। पूरा एक मतलब ब्रह्मा का जो पूरा काल होता है 14 मनवंतरों का अंतर्गत इसके निकलते हैं। उसके बाद फिर एक नया मनवंतर चालू होता है, यानी ये मनवंतर चलते रहते हैं। मनु एक पोस्ट भी है, एक पद भी है, जो मनु हर युग में, हर मनवंतर में एक अलग मनु होता है। उस मनवंतर के हिसाब से अलग अलग, चाहे सतयुग हो, कलयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, इन सब की व्याख्या उसके हिसाब से अलग अलग रहती है। हर युग में एक व्यास होता है, हर युग में सप्तऋषि, सप्त महर्षियों का पद होता है। तो अलग अलग मनवंतरों के हिसाब से उनका पद दिया हुआ। विष्णु पुराण में या गरुड़ पुराण में इसके विषय में बहुत विस्तार से वर्णन आपको मिलता है, जो मैं कई बार अपने वीडियो में बता भी चुका हूँ। तो अब अपन बात करें मनु के। अब देखिए दोस्तों, भगवान मनु के विषय में अगर बात की जाए तो जब आपने एक कथा सुनी कि मत्स्य अवतार में, वहाँ से इनकी कथा स्टार्ट होती है। जनरली हम पुराने ग्रंथों के हिसाब से देखते हैं, पर ये उससे भी पुरानी हो सकती है कि उनको एक मछली मिली थी, उसको तालाब उन्होंने पहले अपने घर में रखा, फिर तालाब में, फिर समुद्र में, फिर मत्स्य अवतार ने उनको कहा कि भाई तुम यहाँ से निकलो, एक प्रलय आने वाली है, प्रलय के बाद एक नए तरीके से विकास करो। तो कुछ जीव जंतुओं को लेकर के और सबको लेकर के मनु ने अब नौका में सवार होकर के पूरे अपने बाद में आकर के किनारे पे आकर के बाद में उन्होंने विस्तार किया और काफ़ी प्रलय से काफ़ी कुछ नष्ट हो गया। मत्स्य अवतार ने उनको बचाया। ये कथा हमको मिलती है। ये कथा, इस टाइप की कथा हमको बाइबल में भी मिलती है और इस तरह की कथा और भी जगह मिलती है। आदम की भी मनु से तुलना की जाती है, लेकिन एक अलग तरीके से। पर हमारे सनातन में भी ये कथा है, तो कहीं ना कहीं इस कथा में कहीं ना कहीं बहुत सारी सच्चाइयाँ मौजूद हैं, इसलिए सब चीज़ें वर्णन है। तो अब इसका जो पहला संकलन मनुस्मृति का जो पढ़ा, जो बताया गया है, कलुका भट्ट ने टिप्पणी इसकी की थी कोलकाता में। वो एक पांडुलिपि मिली थी, उस पांडुलिपि से इसको मतलब आगे बढ़ाया गया है। और भी लोगों ने, कई विद्वानों ने इसकी पांडुलिपि की हुई है। इसमें करीब 12 अध्याय हैं और लगभग 2694 श्लोक इसमें मौजूद हैं इस पुस्तक के अंदर। और मनु का जो इतिहास है, जो आप जानते ही हैं। अब मनु के अगर बात की जाए तो ये धार्मिक एक धार्मिक हुआ और सामाजिक हुआ, राजनीतिक, न्याय के नियमों के बारे में इसमें बताया गया है। 4 वर्णों के विषय में प्रॉपर तरीके से इसमें बताया गया कि 4 वर्ण को हम क्या कहते हैं, और जो वर्ण व्यवस्था है प्रॉपर तरीके से इसमें बताई गई है। मनु के द्वारा सामाजिक वर्गों के विषय में बताया जाना, मनु की दिनचर्या का वर्णन इसमें मिलता है हमको। कैसी दिनचर्या, व्यक्ति की आचार संहिता हमको मिलती है इसके अंदर। और प्रजा का, राजा का क्या गुण होते हैं, प्रजा के क्या गुण होते हैं, इस टाइप की चीज़ मिलती है। स्त्रियों के गुण क्या होते हैं, स्त्रियों को किस तरह से बात की गई है।
और इसमें कई सालों से कुछ विवाद भी चलते आ रहे हैं कुछ पॉइंटों पे, लेकिन वो बाद में जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने इसको काफ़ी महिमामंडन किया और इसको अपने तरीके से इसको पेश किया, जिसके कारण से कंट्रोवर्सी में काफ़ी हद तक आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप उस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको मिलेंगी। कई लोगों ने इसके रिव्यू किए हैं मनुस्मृति के, आप अपने कई यूट्यूब चैनल कई जगह देख सकते हैं, बहुत विस्तार से इसके विषय में बताया हुआ है कि एक बार इस ग्रंथ को पढ़िए ज़रूर। कई कम्युनिस्टों ने इसको जला दिया या कई लोगों ने इसको विरोध भी किया है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा ग्रंथ है जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो अपने आज के ज़माने के हिसाब से शायद मेल ना खाते हो, लेकिन उनकी जो नीति शास्त्र है वो बहुत सटीक है, उनका IQ लेवल बहुत सटीक है। मनु के विषय में और भी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो मानसिक पुत्र ब्रह्मा जी के तो हैं ही। इनके एक धरती के पहला पुरुष इनको माना जाता है कि पहले व्यक्ति थे। जैसे मैंने बताया कि आदम हव्वा की बात की जाती है, तो ये बाइबल में आपको मिलता है, उस टाइप की कथा भी आपको यहाँ मिलती है। वो हमारी कथा पुरानी है, उससे वो चीज़ें वहाँ पे भी ये वर्णन आता है, लेकिन वो दावा नहीं करते कि वो मनु थे, या हम दावा नहीं करते कि वो मनु थे। और उसके बाद इनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। इनके करीबन आपके भगवान विष्णु का इनको वरदान मिला हुआ था। इनके शत्रुपा के भी 5 बच्चे हुए थे, 5 बच्चे में 2 लड़के हुए थे, बाकी 3 लड़कियां हुई थी। प्रियव्रत और उत्तानपाद इनके लड़के थे। पत्नी का अकुति, देहावती और प्रसूति के विवाह दक्ष से हुआ था। जो आप जानते हैं दक्ष ने फिर अपनी उनके प्रसूति से और भी बच्चियाँ हुई, उनको कश्यप ऋषि को बहाया। इससे जीव जंतु आपके जितने भी सब पूरा समाज का चित्रण, देव दानव सब बने। तो ये सब चीज़ें पूरी एक तरीके से एक पूरा ब्रह्मांड का चित्रण मनु के द्वारा हुआ है। तो और ये सबसे बड़े योगी पुरुष माने जाते हैं, काफ़ी तपस्वी माने जाते हैं इन्होंने, और हिंदू जाति में इनका बहुत बड़ा स्थान है अपने आप। और मानव शब्द जो है हमारा मनु से ही बोला जाता है, इसलिए वो मानव कहा जाता है। तो ये तो एक बात हो गई सिर्फ साधारणतः मनु की। अब मनुस्मृति में जो वर्णन मिलता है, जैसे बताया कि हर तरीके के वर्गों के विषय में, चाहे वो आपके धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कूटनीतिज्ञ हो या फिर नीति शास्त्र हो, इन सब का वर्णन इसमें हम ग्रंथ में देखने को मिलता है। बाकी मैं बहुत व्याख्या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इस ग्रंथ में तो वास्तव में बहुत कुछ है। जैसे गीता की बात की जाए तो भगवद गीता में बहुत कुछ है, तो इसमें भी बहुत कुछ हमको देखने को मिलता है। तो हम इसको अब डिस्प्ले पर दिखाएंगे। डिस्प्ले पर देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि कैसी ये मनुस्मृति का चित्रण किया गया है और क्या क्या वर्णन इसमें मिलता है। एक जनरल चित्रण आपको दिखा देते हैं, तो आप ये पुस्तक आप आराम से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आप देख पाएँ। तो चलिए हम डिस्प्ले पर चलते हैं। तो दोस्तों ये है मनुस्मृति, आप देख सकते हैं। ये मनुस्मृति की कीमत अगर बात की जाए तो ये आज की डेट में 350 रुपये की कीमत है, लेकिन हो सकता है कि इसकी कीमत थोड़ी सी इसकी बढ़ जाए। ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी इसके अनुवादक रहे हैं। आप देख सकते हैं मनुस्मृति के भाषा में यहाँ पे कुछ बातें दी हैं जो आप पढ़ सकते हैं डिस्प्ले पर। और इसकी बात की जाए तो इसका ये संस्करण है, रणधीर बुक डिपो से ये प्रकाशित होती है। रणधीर प्रकाशन हरिद्वार में है, फ़ोन नंबर है इसका, वहाँ से प्रकाशित होती है। ये काफ़ी पुरानी स्मृति है। और भी बुक्स किताब इनकी आती हैं, जैसे कि विवेक चूड़ामणि आती है, ज्ञान सागर, ज्ञानेश्वरी, भगतमाला, गोरखवाणी, स्वर्णसूत्र, ब्रह्मसूत्र, अष्टावक्र, गीता संपूर्ण ज्ञान, जैसे और भी पुस्तकें रणधीर प्रकाशन की प्रकाशित होती हैं जो आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रेस है ये। इसके विषय में यहाँ मनुस्मृतियों के विषय में यहाँ पे बातें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब अगर आप बात करें तो इसका ये अध्याय दिए हुए हैं, 12 अध्याय, जैसे मैंने बताया था वो अध्याय इसमें मौजूद हैं। इंडेक्स आप देख सकते हैं आपके, और इसको आपको मिल जाएंगे। लगभग ये 11 पहले से लेकर आपके 12 अध्याय हैं। अब ये इसके और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अब प्रथम अध्याय में जैसे हक की शांति पूर्व बैठना, नीति शास्त्र का अध्ययन करना, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर एक एक शब्द इसका बहुत अनमोल है। श्लोक है, अर्थ है, श्लोक है, अर्थ है। अलग व्याख्या नहीं की है। व्याख्या आप अपने हिसाब से, लोगों ने अलग अलग विद्वानों ने इसके विषय में कई तरह की व्याख्याएं की हैं। मेरे हिसाब से तो आप यही पढ़ें और अपना विश्लेषण खुद करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप देख सकते हैं ये पुस्तक को कितनी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। आपको एक एक श्लोक अगर पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए कितना अच्छी पुस्तक और कितना अच्छे तरीके से इसमें वर्णन दिया हुआ है। आशा ये पुस्तक आपको अच्छी लगी होगी। इसको आप मंगा लें और बहुत जल्दी आप इसका उपयोग करें और उसको पढ़ें। पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ एक अध्याय
नियम पूर्वक पढ़ें। एक अध्याय नहीं पढ़ पा रहे, एक पन्ना तो इसको पढ़ना ही हमको अवश्य चाहिए। तो इस पुस्तक को आप मंगा लें। ये पुस्तक नहीं, हमारा हिंदू साहित्य धर्म ग्रंथ है, एक धर्म ग्रंथ है और ये स्मृति में सुरक्षित रहता है, तो इसलिए मनुस्मृति को कहा जाता है। तो इस स्मृति को प्रॉपर तरीके से पढ़ें और ये बहुत विशेष महत्व है इसको पढ़ने का। आशा है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपने मनुस्मृति के विषय में संक्षिप्त नॉलेज आपने ली होगी, इसके विषय में जो आपकी भ्रांति है वो भी दूर हुई होगी कि कैसे इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, इसके विषय में भी आपको अच्छी तरह से ज्ञात हुआ होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस मनुस्मृति को लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगा और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको अमेजोन से परचेस कर सकते हैं या फिर बुक सेलर से भी परचेस कर सकते हैं। किसी भी बुक सेलर से इजीली अवेलेबल हो जाती है, कोई इशू नहीं है। और भी तरह की मनुस्मृति आती है, मेरे को सरल भाषा में यही पुस्तक लगी, सरल सिंपल अर्थ और लैंग्वेज में है। दोस्तों अगर आप मेरा चैनल का सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड पर मेरा सपोर्ट कर सकते हैं या थैंक्स बटन के द्वारा मेरे चैनल का सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपके ही सपोर्ट से ही मेरा चैनल आगे बढ़ता है। तो दोस्तों और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत जल्दी नए वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। इसके संबंध में, मनुस्मृति के संबंध में और भी कई जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको ज़रूर दूंगा। तब तक दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।